और नस्वार से वज़ू टूट जाता है, नेज़ इनका कारोबार करना कैसा है? सिगरेट और नस्वार से वज़ू नहीं टूटता, लेकिन रोज़ा टूट जाता है। वज़ू नहीं टूटता, रोज़ा टूट जाता है। और हाँ, बाकी ये कि मुनासिब नहीं है कि नस्वार लगाई फिर उठ के नमाज़ पढ़ ली, या सिगरेट पी उठ के नमाज़ पढ़ ली। साबुन वगैरह से मुँह धोकर साफ़ करके यहाँ तक कि बदबू ख़त्म हो जाए। जब बदबू ख़त्म हो जाएगी तो फिर जो है ना, नमाज में कराहियत नहीं है। कराहियत नमाज में आएगी बदबू की वजह से। नस्वार लगाने से अगर मुंह में बदबू आई या सिगरेट पीने से बदबू आई, अब नमाज़ पढ़ रहा है, वज़ू नहीं टूटा, लेकिन कराहियत आ जाएगी, दूसरे को तकलीफ़ होगी तो कराहियत अशद हो जाएगी। अगर अकेले पढ़ रहा है तो कम कराहियत है, और साथ में कोई और खड़ा है उसको बदबू आ रही है तो और ज़्यादा कराहियत है। इसी तरह पसीना जिस्म से में आता है और इतना आता है कि बदबू बहुत ज़्यादा उठती है उस बंदे से, तो फुक़हा ने लिखा है कि ऐसा आदमी भी चाहिए कि साफ़ होकर नमाज़ पढ़े, और अगर साफ़ होने का मौका नहीं मिलता और सफ़ में खड़ा होगा, दूसरों को तकलीफ़ होगी, होता है ना, नाक के बाल जल जाते हैं, कोई कोई तो ऐसा ख़तरनाक होता है उसके पसीने की बदबू, तो फिर जो है वो ऐसे बंदे को बोला है कि वो फिर सफ़ में ऐसी जगह पर खड़ा हो जो दूसरा तंग ना हो, नहीं तो फिर जमात के साथ नमाज ना पढ़े। बाकायदा फुक़हा ने लिखा है, दूसरे को तकलीफ़ देना हराम है, दूसरे को तकलीफ़ देना हराम है। जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत है और तकलीफ़ देना हराम है। सुन्नत पे अमल कर रहा है और इधर सुन्नत पर अमल में हराम का मुर्तकिब हो रहा है। तो इसी तरह कोई भी बदबूदार चीज़, और इनका कारोबार भी जायज़ है, सिगरेट का, नस्वार का, इनका कारोबार, जो भी चीज़ जो मुस्किर नहीं है, जिसमें नशा नहीं है, उसका कारोबार जायज़ है। नशे से मुराद नशा उसको कहते हैं जो आपकी अकल को ढांप ले। शराब हराम, कुरान में वो तो वाज़े तौर पर। इसी तरह ये और नशे हैं वो हराम, क्योंकि वो अकल को ढांप लेते हैं। जितने भी हो गए ये नशे, जितने भी, बहुत भंग हो गया, चरस हो गई, और इसी तरह और भी बहुत सारे नशे हैं, वो ये सारे इसलिए हराम है कि अकल को ढांप लेते हैं। अब कोई पीने वाला बोलेगा कि नहीं यार मैं तो पी जाता हूँ। वो एक बैठा हुआ था गंदे नाले के पास उधर ज़िलपाग में, उसकी दुकान लूट गई थी, और कहता है पूरी बोतल पी गया, हुआ कुछ नहीं। और हाल ये था कि गंदे नाले के पास बैठा हुआ था, दुनिया हंस रही थी, कह रहा है पूरी बोतल पी गया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। तो वो उसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। दुनिया जो देखती है वो पहचान जाती है कि इसका क्या हाल है। जो देखता है अस्सलाम वालेकुम, बस बंदा पूरा है। तो पीने वाला कहता है कि नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो वो ये जो नशे हैं ना, ये जो भी होगा वो अकल को ढांप लेगा, उसका कारोबार हराम है। और जो ऐसा है जिसमें तंबाकू वगैरह होती है, इसका कारोबार जायज़ है। फ़ुक़हा ने बाकायदा इसको लिखा है, फतावा दारुल देवबंद के अंदर भी ये बात लिखी है कि इनका नस्वार का कारोबार हो गया, सिगरेट का कारोबार हो गया, और इसी तरह कोई और जो हल्की फुल्की तंबाकू वाली चीज़ हो गई, उसका कारोबार जायज़ है। हाँ, वो बात अलग है, अगर हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगाई है तो उस वक़्त कराहियत आ जाएगी। हुकूमत की तरफ से पाबंदी है तो फिर कराहियत आ जाएगी उसके कारोबार में। वो इस वजह से आ जाएगी, उस चीज़ के बेचने में कराहियत नहीं है, बल्कि कराहियत इसलिए है कि हुकूमत उठाएगी